नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि है। दोस्तों, इलेक्शन का समय है और इलेक्शन के साथ होता है कैंपेन। कैंपेन में इंक्लूड होते हैं विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट्स। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, भारत की एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो पहली ऐसी पॉलिटिकल पार्टी बन गई है जिसने गूगल एड्स पर खर्चे हैं करोड़ों रुपए। यानी ये आंकड़ा 100 करोड़ से भी ऊपर का है फिलहाल। कौन सी है ये पॉलिटिकल पार्टी और किस किस पार्टी ने कितना कितना अमाउंट खर्चा है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं विद द न्यूज। महासमर में बीजेपी ने झोंक दी ताकत, गूगल पर विज्ञापन खर्च क्या दे रहे हैं संकेत। यहां पर मैं आपको बता दूं कि बीजेपी हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी टू क्रॉस ₹100 करोड़ एंड स्पेंड ऑन गूगल। जो गूगल एड पे खर्चा होता है ना, वो 100 करोड़ से ऊपर यहां पर पहुंच गया है। सो द रूलिंग भारतीय जनता पार्टी ये पहली पॉलिटिकल पार्टी बन गई है देश में जिसने 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर दिया है पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट्स में ऑन दी सर्च जायंट गूगल, और इसका ही जो वीडियो प्लेटफॉर्म है यूट्यूब। ठीक है, इस संबंध में इंडिया टुडे ने अपने ट्विटर यानी एक्स पर मेंशन भी किया, द रूलिंग भारतीय जनता पार्टी हैज बिकम फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया टू क्रॉस दिस अमाउंट। ठीक है, चलिए, ये जो अमाउंट है ये खर्चा गया है प्रमोट करने के लिए बीजेपी के डिजिटल कैंपेन्स, और ये अमाउंट है 101 करोड़ से भी ज्यादा का। यहां मैं आपको बता दूं कि ये जो अमाउंट बीजेपी ने खर्च किया है अपने डिजिटल कैंपेन में, ये बराबर है टू द स्पेंडिंग्स बाय कांग्रेस, डीएमके, और इसके साथ साथ जो पॉलिटिकल एडवाइजरी फर्म इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमिटी है, इन तीनों का कंबाइन करके अगर स्पेंडिंग्स देखें उससे भी ज्यादा या उसके बराबर ये स्पेंडिंग है सिंस मई 2018। 2018 से जो इनकी स्पेंडिंग है ना, उसके बराबर ही 101 करोड़ रुपए की स्पेंडिंग है, रुपीस की स्पेंडिंग है बीजेपी की। ठीक है, 2018 वो समय है जब गूगल ने स्टार्ट कर दिया था पब्लिशिंग दी गूगल एड्स ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये जानकारी प्राप्त हुई। अगर हम गूगल एड की ऑल टाइम स्पेंडिंग्स देखें बाय पार्टीज, तो यहाँ पर इस ग्राफ में आप देख सकते हैं 100 करोड़ से ज्यादा का आंकड़ा बीजेपी ने क्रॉस किया। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो 40 करोड़ से ऊपर है लगभग, देन डीएम के थोड़ा सा ही नीचे है लगभग 40-41 करोड़ के आसपास, देन वी हैव अदर पार्टीज एज यू कैन सी। और ये जो टाइम पीरियड है इसमें है 31 मई 2018 से अप्रैल 25 2024, यहां तक का ये आंकड़ा इसमें दिखाया गया है। इसके बारे में और ज्यादा बात करते हैं, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है दोस्तों। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी क्लास की अपडेट, शेड्यूल और पीडीएफ के लिए। मंजिल 2024 जो कि होने वाला है यूपीएससी सीएससी के लिए सबसे बड़ा इवेंट, जहां पर एक स्टेज होगा, 2 बड़े रिवील्स होंगे और अनलिमिटेड एस्पिरेशंस होंगी। ये इवेंट 28 अप्रैल को होगा 1 से 2:30 बजे के बीच में, और आप इसको लाइव देख सकते हैं ऑन यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स बाय अनअकैडमी। यहाँ आने वाले हैं आपके संदीप भैया यानी सनी हिंदुजा भी, तो इस इवेंट को देखना मत भूलिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर मैं रिजल्ट्स की बात करूं अपने यूपीएससी सीएससी 2023 में, तो अनअकैडमी के बच्चों ने, एस्पिरेंट्स ने फिर से परचम लहराया, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर 315 से ज्यादा 315 से ज्यादा लर्नर्स ने क्वालिफाई किया है इस बार, जो कि हमारे प्लेटफॉर्म से किसी ना किसी रूप में जुड़े हुए थे। क्यों? क्योंकि यूपीएससी आईएएस एडवांटेज जो आपके पास है कैसे है। अनअकैडमी आईएएस एडवांटेज आपको प्रोवाइड करता है कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज फॉर जनरल स्टडीज। इसी के साथ साथ डेडिकेटेड सीसैट और एसे राइटिंग क्लासेस आपको मिलती हैं। करंट अफेयर्स की कवरेज मिलती है 360 डिग्री, रेगुलर इंटरेक्शन मिलता है एजुकेटर्स के साथ, 40 से ज्यादा सेक्शन और फुल लेंथ टेस्ट आपको प्रीलिम्स और मेंस के लिए मिलते हैं। साथ ही आपको 1-on-1 मेंटोरशिप और डाउट सॉल्विंग भी मिलती है। इसके लिए आप ज्वाइन कैसे कर सकते हैं? हमारे सेंटर्स हैं दिल्ली में मुखर्जी नगर और करोल बाग में, वहीं यूपी में प्रयागराज में हमारा एक सेंटर है जहां पर जाकर आप विजिट कर सकते हैं। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगी। इन सेंटर्स पर अवेल कर सकते हैं बहुत ही अच्छा डिस्काउंट। सो गो अवेल द बेनिफिट नाउ, और मौका आपको मिलेगा टॉप एजुकेटर्स के साथ पढ़ने का। इन नंबर्स पर आप कॉल करके कोई भी डिटेल या क्वेरी कंफर्म कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं, या फिर मुझे टेलीग्राम में भी अपनी क्वेरी ड्रॉप कर सकते हैं। साथ ही अपने आईएएस के ड्रीम के एक कदम क्लोज आप आ सकते हैं विद इंडियाज बिगेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट, जो हम करने वाले हैं 27 अप्रैल, यानी कि कल सुबह 9 बजे से शुरू हो जाएगा। इसके लिए आप एनरोल कर लीजिए। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, स्कॉलरशिप गिफ्ट पूल होगा 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का, 1 करोड़ का स्कॉलरशिप पूल है।
चलो, अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें डिजिटल वर्ल्ड में और कहाँ पर पैसा खर्च किया गया किन किन राज्यों में, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि टॉप एडवर्टाइजर्स की अगर हम बात करें रनिंग इलेक्शन एड्स, इलेक्शन के समय तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर लीड कर रही है विद 39 करोड़ रुपीस की स्पेंडिंग। देन वी हैव सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस की हम बात करें 7.56 करोड़ है। वहीं कहाँ कहाँ पर ये स्पेंड किया गया है, तमिलनाडु में यहाँ पर सबसे ज्यादा स्पेंड किया गया है, देन उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, सो एंड सो फोर्थ। तो इस तरह से ये डेटा हमने देखा है जो कि 1 जनवरी से 10 अप्रैल तक का डेटा है इस साल का, ठीक है। और इसका सोर्स क्या है, गूगल एड्स ट्रांसपेरेंसी सेंटर, जिसने ये रिकॉर्ड देना शुरू किया। यहाँ पर 96.4% पैसा जो खर्च हुआ है वो खर्च हुआ है वीडियोस पर और 20.9 ऑन दी इमेजेस, ठीक है। अब आउट ऑफ द टोटल 2,17,992 जो पीसेस ऑफ कंटेंट थे जो डिस्क्राइब किए गए गूगल के द्वारा एज पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट्स उस पूरे पीरियड के दौरान, मतलब कि 2018 से 2024 तक के दौरान, उसमें से मोर देन 1,61,000 यानी 73% पब्लिश किए गए थे बीजेपी के द्वारा। अधिकतर यहाँ पर पार्टी के जो एड्स थे दे वर टारगेटेड फॉर द रेजिडेंट्स ऑफ कर्नाटका, जहाँ पर 10.8 करोड़ की स्पेंडिंग हुई। देन यूपी, राजस्थान एंड दिल्ली, दीज वर दी स्टेट्स, टारगेटेड स्टेट्स जहाँ पे रेजिडेंट्स को टारगेट किया गया। अगर हम बीजेपी के शेयर की बात करें गूगल एड्स में, जो कि 2018-2024 के बीच में पब्लिश हुए हैं, तो वो लगभग 26% है टोटल स्पेंडिंग का। टोटल स्पेंडिंग विच इज ₹390 करोड़, इसमें से 26% की जो स्पेंडिंग्स है वो बीजेपी के द्वारा की गई है ऑन एड्स कैटेगराइज्ड एज पॉलिटिकल एड्स के नाम से जो कैटेगरी है बाय गूगल अकॉर्डिंग टू द इंडिया टुडे एनालिसिस। यहाँ पर मैं आपको बता दूं गूगल की जो डेफिनेशन है पॉलिटिकल एड्स की वो थोड़ी ब्रॉड है। इसमें उन एड्स को भी प्लेस किया जाता है जो कि डाले जाते हैं बाय न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट पब्लिसिटी डिपार्टमेंट या फिर कमर्शियल एड जिसमें एक्टर पॉलिटिशियंस को फीचर किया जाता है। तो इस कैटेगरी के अंतर्गत 26% की स्पेंडिंग किसकी है, बीजेपी की है ऑफ द टोटल स्पेंडिंग्स ऑन गूगल एड्स। अगर हम ऑपोजिशन की बात करें तो यहाँ पर 45 करोड़ के साथ कांग्रेस जो है दूसरे स्थान पर है इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल स्पेंडिंग्स ऑन गूगल एड्स एंड गूगल डिस्प्ले एंड वीडियो 360, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डेटा जो ट्रांसपेरेंसी सेंटर डेटा है। यहाँ पर कांग्रेस ने पब्लिश किए हैं 5,992 ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट्स इस पूरे पीरियड के दौरान, जो कि बीजेपी के कंपैरिजन में केवल 3.7% का है, ठीक है। यहाँ पर जो कांग्रेस के एड कैंपेन्स हैं वो प्राइमरीली फोकस हैं ऑन कर्नाटका एंड तेलंगाना, जहाँ पर 9.6 करोड़ की स्पेंडिंग की गई है ऑन ईच, एंड मध्य प्रदेश विद 6.3 करोड़ स्पेंडिंग। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि सेकेंड फेज ऑफ लोकसभा पोल्स के लिए, मतलब 18 अप्रैल से 24 अप्रैल के बीच में जो कांग्रेस है उसने ट्रम्प कर दिया बीजेपी को इन गूगल एड्स, ठीक है। इस सेकेंड फेज के दौरान, इस कैंपेनिंग के सेकेंड फेज के दौरान पॉलिटिकल पार्टीज ने स्पेंड किए कम से कम 14 करोड़ रुपए, 14-15 करोड़ रुपए ऑन प्रमोटिंग द मैनिफेस्टो पॉलिसीज एंड अचीवमेंट्स ऑन गूगल अलोन। यहाँ पर सबसे ज्यादा खर्च किए गए कांग्रेस के द्वारा विच इज क्लोज टू 6 करोड़, देन बीजेपी, देन दी अदर पार्टीज। तो ये ऐसा लगता है कि शफल होता रहता है। अब इसके बारे में आपको क्या लगता है, कितना जायज है ये और क्या इतना खर्चा करना सही होता है ऑन दीज एड्स एक्सेट्रा या नहीं, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। That will be all from my side. I hope you like the session और थोड़ी आपको क्लैरिटी यहाँ पर मिले होगी on the amount of spending that are done by these political parties during the election campaigns and before that also. So please अपने comments जरूर शेयर कीजिएगा comment section में so that I can know and we all can understand what is your take on this. So take care. Do not forget to like, share and subscribe to our channel and also hit the bell icon so that you get notifications about our latest updates. Thank you so much. God bless. Take care. Bye-bye.